आदर और सम्मान के योग बहन वंदना गुप्ता जी, और कई दिनों बाद आई मेरी बच्चियों, बहनों और बच्चों, 2-3 दिन से दान पे चर्चा हो रही थी। दान दो तरह का होता है, एक दान होता है, गुप्त दान होता है। ये दोनों ही दान ठीक है। लोग कहते हैं दान गुप्त होना चाहिए। दान कैसे भी हो, दान गुप्त दान उनको करना चाहिए जिनका अहम बहुत जल्दी जाग जाता है, जो एकदम आ जाते हैं ना, भाई आज तूने कुछ कर दिया है, आज तू समाज का बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अगर इस तरह का अहम आता है तो गुप्त दान बहुत बढ़िया। और यदि आपको लगता है सब परमात्मा का दिया हुआ है और उसी को हम दे रहे हैं, तो दान तब भी कोई दिक्कत नहीं, खुल के करो, तभी देखा देखी लोग करेंगे। आप कभी अमृतसर, आप में से कोई गया है? हाँ, वहां गोल्डन टेम्पल है। तो जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो उस गेट पे लिखा हुआ है, एक 2 लाइनें लिखी हुई हैं, दोबारा जाना तो उसको पढ़ लेना। उसका जो सारा सोने का कवर है वो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया। महाराजा रंजीत सिंह को बुलाया गया, बोले महाराज गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर इसका नाम है, हमने इस पे पीला पेंट कर दिया, पीला पेंट कर दिया है ताकि सोने जैसा नजर तो आए। आज बहनों के पास सोना तो नहीं होता तो नकली पहन के घूमती हैं बताने के लिए मेरे पास है तो सही। ऐसा ही है ना, भ्रम बढ़ा के रखते हैं। उन्होंने भी पेंट कर दिया और महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, अरे गुरु घर को भी धोखा दे रहे हो, गुरु के घर को भी धोखा दे रहे हो, यहाँ तो सोना लगाओ। बोला महाराज पैसे नहीं है। बोला खजाने में बहुत पैसे हैं, जितना सोना लगता है मैं सोना दूंगा। ये महाराजा रंजीत सिंह ने सोना दिया और स्वर्ण मंदिर पे सारा सोना चढ़ गए, सोना है। तो जब चढ़ गया तो उसे बुलाया गया महाराजा को कि देखो महाराज सोना लग गया है, सारा सोने का पत्रा चढ़ गया है। तो नीचे लिखा था इस सारे की दान की सेवा महाराजा रंजीत सिंह ने कराई। तो महाराजा रंजीत सिंह को बड़ा दुख हुआ। बोला भैया तुमने गलत लिख दिया, तुमने ऐसा क्यों लिखा कि महाराजा रंजीत सिंह ने ये सोना चढ़ाया है। बोला महाराज आपने चढ़ाया है इसलिए लिखा है, और दूसरा कारण ये है कि अगर हम नाम नहीं लिखेंगे तो और लोग प्रेरित कैसे होंगे। देखा देखी लोग दान करते हैं, आप ये भी नोट कर लेना। यदि हम कुछ करते हैं तो बहन ने किया, मैंने लगा विजय शर्मा तू भी कुछ करे, देखा देखी हम जरूर करते हैं और अच्छी बात है, अच्छा काम देख के कर लेना चाहिए। तो फिर महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि देखो भाई ये गलत कि उसी का तो सोना है और उसी को चढ़ा दिया और नाम मेरा नहीं आना चाहिए। तो फिर उसमें लाइन बदली गई कि इस की सेवा गुरु महाराज ने अपनी कृपा से, इस सोने की सेवा गुरु महाराज परमात्मा ने अपनी कृपा से महाराजा रंजीत सिंह से करवाई। दोनों ही बातें रह गई, महाराजा रंजीत सिंह का नाम भी आ गया और ये भी हो गया कि परमात्मा ने अपनी कृपा करके ये काम करवाया। आप जब कुछ करते हो अगर ये भाव रख लोगे कि यार उसकी कृपा से ये काम हो पाया, तो आप यकीन मानिए आप में घमंड आएगा ही नहीं। और यहाँ घमंड आता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोनों ही नुकसान ही करता है। अग्नि चाहे बहन वंदना उसकी हवन की हो, चाहे गैस की हो, चाहे शमशान घाट की हो, उसका काम जलाना है, वो जलाती ही है। और इस तरह घमंड, प्यार में घमंड भी नुकसान करता है, नफरत में तो करता ही करता है। इसलिए भाई और बहनों, घमंड से बिल्कुल बचना, ये आदमी की एक बहुत बड़ी जिंदगी की रुकावट है। और ये घमंड छूटने का एक ही तरीका है, दुनिया में एक तरीका है, आप जब उससे जुड़ जाओगे, वो कहोगे सब कुछ तेरा है, फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं, तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। फिर या मैं है वहां वो नहीं, या मैं आ जाती ना भाई मैंने किया है, तो वहां फिर वो नहीं रहता। बोला तू है, ठीक है तू ही रहे, तो हम उसे क्यों ना कि तू ही सब कुछ है। हम, मैं और बहन वंदना गुप्ता 4 दिन पहले हम 6 ही लोग बैठे थे,
तो हमने कहा परमात्मा कमाल कर दिया, आज श्रुति बहन नहीं आ रही, दूसरी बहनें नहीं आ रही, सब नहीं आ रही, चलिए उनकी ऐसी ही कृपा होगी, दूर से ही दुआएं दे रही होंगी। तो ये दूर से ही दुआएं दे रही होंगी, ये प्रार्थना स्वीकार होती है। आप ये मत सोचना कि आप आ गए हैं, आपको प्रार्थना करके बुलाया गया है। प्रार्थना भी परमात्मा से की थी, आदमी को नहीं की थी हमने, किसी को, उसी को की थी। तो बच्चों, कोई भी दान करो, कोई भी दान करो, यही मान के करो कि परमात्मा तुमसे ये काम करवा रहा है। यदि तुम सोचो मैंने दान कर दिया है, मैंने वो ना जाने क्या कुछ कर दिया है, तो यहाँ मैं आ जाती है, वहाँ वो चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर बात करेंगे। नमस्कार।